नमस्कार, सुप्रभात मेरे स्वास्थ्य के सहयात्रियों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। कोई भी बात ज़िंदगी में छोटी नहीं होती। छोटी छोटी बातें ही बड़े सक्सेस को या बड़ी बीमारियों को जन्म देती हैं। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के बारे में और विस्तार से जानेंगे कि क्या पैटर्न होता है समाज में ब्लड प्रेशर का, ब्लड प्रेशर के क्या कारण होते हैं, इसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है और ब्लड प्रेशर के लक्षण क्या होते हैं। ब्लड प्रेशर को सामान्यतः वैज्ञानिक रूप से दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला जिसको हम कहते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन या एसेंशियल हाइपरटेंशन, और दूसरा जिसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है इसमें कोई एक कारण को पॉइंट आउट करना मुश्किल होता है कि भाई इस कारण से ब्लड प्रेशर हुआ। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो मिलकर ब्लड प्रेशर पैदा करते हैं। इसमें कुछ आनुवंशिक कारण भी हो सकते हैं और कुछ एनवायरमेंटल कॉजेज, मतलब हमारे चारों तरफ की जो प्रकृति है, हमारा नेचर है, उन सब के कारणों को मिलाकर प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है। और दूसरा जिसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं, ये हाइपरटेंशन किसी स्पेसिफिक कारण से, हमारे शरीर में कुछ विशेष कारण होता है जिसकी वजह से हो सकता है। ये हमारे कुछ खून की नसों में कभी सिकुड़न हो जाती है, जैसे कोआक्टेशन ऑफ आवर्टा करके एक बीमारी होती है, या रीनल आर्टरी स्नोसिस, किडनी के आर्टरीज में रुकावट हो जाती है, इन कारणों से हो सकता है। या कभी कभी हार्मोन का इम्बैलेंस होता है। हमारे शरीर में कुछ हार्मोन होते हैं जैसे एड्रिनल हार्मोन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड या एल्डोस्टेरॉन, ऐसे कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनके असंतुलन से भी हाइपरटेंशन होता है। इन कारणों से, जबकि हमें पता है कि ये कारण है जिसके निदान करते ही बीपी ठीक हो जाएगा, उसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। जो समाज में अधिकांशतः जो हाइपरटेंशन के मरीज देखते हैं वो 90 से 95% प्राइमरी हाइपरटेंशन के होते हैं, जहाँ की किसी एक कारण को बताना मुश्किल है। केवल 5 से 10% मरीज ही सेकेंडरी हाइपरटेंशन के होते हैं। क्या पैटर्न होता है? जैसे डे टू डे में हम देखते हैं कि कोई बीपी का मरीज है, ये कैसे डेवलप होता है? तो सामान्यतया 3 कैटेगरी में हम देखते हैं। जो यंग एडल्ट्स होते हैं, 20 से 25 साल के नौजवान, इनमें अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो मोस्ट कॉमन कारण होता है कि ऐसे नौजवान जो हैं वो अपने कैरियर को लेके चिंतित होते हैं, काम ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, सोने पीने का, खाने का टाइम फिक्स नहीं है। तो इन कारणों से उनमें एक स्ट्रेस, तनाव होता है और एक सिंपैथेटिक ओवरड्राइव कहते हैं हम, जिस कारण से इनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है। पुरुषों में ये इस तरह का हाइपरटेंशन ज़्यादा देखने को मिलता है, करीब 12 गुना ज़्यादा पुरुषों में देखा जाता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स में। जो बीपी की अधिकांशतः शुरुआत होती है वो 30 साल के बाद और 50-55 साल के बीच में। इसको हम लोग आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन बोलते हैं, मतलब जो नीचे का ब्लड प्रेशर है वो बढ़ना शुरू होता है। सिस्टोलिक जो ऊपर का प्रेशर है वो ठीक रहता है। अगर आप बीपी नापेंगे तो सामान्यतः आपको ऊपर की जो वैल्यू आएगी वो 125, 130, 135 इस रेंज में आएगी, लेकिन नीचे की वैल्यू जो है वो ग्रेजुअली बढ़नी शुरू होती है, वो 85, 90, 95 इस तरह से। इसको आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन कहते हैं। यह जो ब्लड प्रेशर है यह बेसिकली शरीर में हमारे सोडियम नाम का एक तत्व होता है जिसका रिटेंशन शुरू हो जाता है, वो मात्रा में बढ़ना शुरू हो जाता है और वो हमारे बॉडी में फ्लूइड के वॉल्यूम को, लिक्विड के वॉल्यूम को बढ़ाता है और उससे ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ना शुरू हो जाता है। ये जो धीमा धीमा ब्लड प्रेशर डेवलप होना शुरू होता है, इसमें किसी तरह के लक्षण नहीं आते। व्यक्ति सोचता है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, और ये हमारी खून की नसों को धीमे धीमे स्टिफ करता जाता है। वो हमारी जो लचीलापन है खून की नसों का वो कम होता जाता है और हम धीरे धीरे तीसरे स्टेज की ओर बढ़ते हैं, या उम्र बढ़ने के साथ 50-55 के बाद नसें इतनी स्टिफ हो जाती हैं कि हमारा जो ऊपर का बीपी है वो भी धीमे धीमे बढ़ने लगता है, जिसको हम आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन ऑफ एल्डरली बोलते हैं। मतलब कि ऊपर का बीपी भी बढ़ने लगता है, और जब ज़्यादा स्टिफ हो जाती हैं नसें, ज़्यादा कठोर हो जाती हैं नसें, तो उस समय जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो धीमे धीमे कम होने लगता है। सिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा बढ़ने और डायस्टोलिक प्रेशर 70 से कम अगर हो जाता है तो इसके भी दुष्प्रभाव होते हैं, और इस कारण से ये तीनों जो कैटेगरी हैं ये सामान्यतः समाज में देखी जाती हैं। अब मैं आता हूँ कारणों पे। जो ब्लड प्रेशर के कारण होते हैं इनको मैं मोटे तौर पे 3 हिस्सों में डिवाइड करूँगा। पहला
वो कारण जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, जो हमारे दिमाग से रिलेटेड है। दूसरा जो हमारे शरीर से रिलेटेड है। और तीसरा जो कारण है वो कारण है कि हम जो खान पान है हमारा, जो हम जो भी शरीर के अंदर डालते हैं खाने के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, ये तीनों कारण प्रभावित करते हैं हमारे प्राइमरी हाइपरटेंशन को, हमारे ब्लड प्रेशर के कारक होते हैं। हमारा दिमाग जो है, जब भी इस दिमाग में किसी भी तरह का स्ट्रेस होता है, उसके बहुत सारे कारण होते हैं, तो पूरे शरीर में एक स्ट्रेस हार्मोन की मात्रा बढ़ाता है हमारा दिमाग। इसको हम लोग सिंपैथेटिक ओवरड्राइव कहते हैं। हमारा जो स्नायु तंत्र होता है, हमारा नर्वस सिस्टम होता है, वो ज़्यादा फायरिंग करता है हमारे पूरे शरीर में और स्ट्रेस का लेवल बढ़ा हुआ रहता है। मुख्य कारण जो होते हैं इसके, उसमें यह है कि अगर आप कोई किसी बात को लेकर चिंतित हैं और लगातार उस बात को सोच रहे हैं, अगर आपकी आदत है कि ज़रा से भी कोई तनावपूर्ण बात हुई और उस पर हम बार बार सोच रहे हैं, या दूसरा कि अगर कोई शरीर में कोई तकलीफ़ बनी हुई है और वो लगातार बहुत लंबे समय तक बनी हुई है, या कोई मानसिक पीड़ा है आपको जो बहुत लंबे समय तक बनी हुई है। कुछ लोग बहुत हड़बड़ी में काम करते हैं, हर काम को जल्दबाजी में करना, चीज़ों को इधर छोड़ देना, आधी अधूरी करके छोड़ देना। और नींद, आजकल मोबाइल की वजह से लोग देर रात तक मोबाइल में लगे रहते हैं, सोते नहीं हैं, और नींद खुल गई तो उस समय भी मोबाइल लेके शुरू हो जाते हैं, तो इस कारण से नींद अधूरी रहती है। जो लोग खर्राटे लेते हैं, खर्राटे लेने वाले लोगों में भी बार बार नींद टूटती है, जो उन्हें खुद पता नहीं चलता। वो गहरी नींद में जाते हैं, खर्राटे बढ़ जाते हैं, फिर नींद खुल जाती है। इस तरह से ये लैक ऑफ स्लीप, नींद की कमी जो है, वो भी हमारे सिंपैथेटिक ओवरड्राइव को, मतलब हमारे बॉडी में स्ट्रेस लेवल को बढ़ाती है। शरीर की बात करें तो शरीर में हम किसी भी तरह की फिज़िकल एक्टिविटी, आधा घंटा 35 मिनट अगर हम व्यायाम, दौड़ना, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, इस तरह की एक्टिविटी नहीं करते हैं, ये हमारे जो खून की नसें उनको स्टिफ बनाती हैं, उनका लचीलापन कम करती हैं, और ये हमारे ब्लड प्रेशर का कारण सिद्ध होता है। वेट गेन, जब हम 30 की उम्र क्रॉस करते हैं और धीमे धीमे वज़न गेन होना शुरू होता है, वज़न गेन जैसे ही हमारे शरीर में फ़ैट की मात्रा बढ़ने लगती है, तो हमारा दिमाग जो है वो फ़ैट को बर्न करने के लिए ज़्यादा सिग्नल्स भेजता है। ये भी एक कारण होता है कि ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ता है। तो वज़न बढ़ना, जैसा मैंने बताया था आपको पुराने वीडियोज़ में, कि बॉडी मास इंडेक्स एक बड़ा आसान तरीका है ये पता करने का कि हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा वज़न जो है वो सही रेंज में है कि नहीं है। और तो जैसे ही वज़न हमारा बढ़ता है तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपको डायबिटीज़ की बीमारी है या किसी तरह की किडनी का बीमारी है, तो आपके बीपी बढ़ने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। सामान्यतः 75% डायबिटिक लोगों में ब्लड प्रेशर पाया जाता है, और किडनी की बीमारी अगर है तो 90% संभावना है कि आप ब्लड प्रेशर के भी मरीज हो सकते हैं। आखिरी है खान पान। अगर आप खाने में नमक या नमकीन चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, ये सबसे बड़ा कारण है ब्लड प्रेशर का बढ़ने का। सामान्यतः जो रिकमेंडेड इनटेक है नमक लेने का, वो है 6 ग्राम। 6 ग्राम से ज़्यादा अगर नमक आप लेते हैं दिन भर में, 6 ग्राम का मतलब हुआ 1 टीस्पून, 1 चाय की चम्मच के इतना नमक। अब हम भारतीय व्यंजनों के हिसाब से चटनी, पापड़, नमकीन, अचार, ये सब इतने रूटीनली खाते हैं कि हम कभी रियलाइज़ नहीं करते कि इनमें कितना ज़्यादा नमक होता है। इसके अलावा अगर आप फ्रेश फ्रूट्स, ताज़े फल और सब्जियां नहीं लेते, अंकुरित चीज़ें नहीं लेते, ये भी एक कारण होता है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तंबाकू, हर बार जब आप तंबाकू खाते हैं या आप सिगरेट या बीड़ी लेते हैं, आपका ब्लड प्रेशर इमीडिएटली 10 से 20 मिलीमीटर मरकरी बढ़ जाता है, और ऐसा हर बार होता है। इसीलिए आप जितना भी सिगरेट या तंबाकू का सेवन करते हैं, आपके ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना उतनी बढ़ती जाती है। अल्कोहल आप अगर 3 से 4 पैक से ज़्यादा लेते हैं प्रतिदिन, ये आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जो महिलाएं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, गर्भ निरोधक गोलियां लेती हैं, 35 साल से अधिक उम्र की महिलाओं में अगर वो ईस्ट्रोजन कंटेनिंग एक हार्मोन होता है, अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में अगर वो ईस्ट्रोजन है, वह भी एक कारण होता है ब्लड प्रेशर बढ़ने का। अब हम आते हैं खान पान और फिज़िकल एक्टिविटी, शरीर और दिमाग के संबंधित सारे कारणों को समझने के बाद, कि ये
जो ब्लड प्रेशर है हमारे शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये एक साइलेंट किलर है, हमें कुछ भी लक्षण समझ में नहीं आते शुरुआती दौर में और हमारे शरीर में धीमे धीमे नुकसान होता है। सबसे पहला जो नुकसान पहुंचाता है ब्लड प्रेशर, वो है कि हमारे खून की जो बारीक नसें हैं जिनको हम आर्टेरियोल्स कहते हैं, उनको वो धीमे धीमे मोटा बनाता जाता है और धीमे धीमे जो बड़ी नसें हैं वो भी मोटी होती जाती हैं, उनका लचीलापन कम होता जाता है। इस लचीलेपन कम होने से दो नुकसान होते हैं। पहला, जब ज़रूरत पड़ती है और उन नसों को फैलना चाहिए तब वो नसें फैल नहीं पाती, और दूसरा, उनकी अंदरूनी सतह पे कोलेस्ट्रॉल जमने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो इन नसों के स्टिफ होने से हमारे, चूँकि ये खून की नसें पूरे शरीर में है, इसलिए पूरे शरीर को नुकसान पहुँचना शुरू होता है। हृदय में ये नसें स्टिफ हो जाने की वजह से हृदय की मांसपेशियों को सप्लाई कम होती है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। और चूंकि हृदय को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ब्लड प्रेशर जितना बढ़ता है हार्ट को पंप करने में उतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो हार्ट की मांसपेशियाँ मोटी हो जाती हैं और मोटी होने की वजह से हार्ट में खून प्रॉपर भर नहीं पाता, और इस वजह से एक कंडीशन होती है जिसको हम डायस्टोलिक हार्ट फेल्योर कहते हैं। मतलब ये भी हार्ट फेल्योर का एक प्रकार है। अगर हम किडनी की बात करें, किडनी जैसे ही हमारे शरीर में नमक की मात्रा बढ़ती है, किडनी उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है। इसीलिए यंग एडल्ट 30-35 साल की उम्र के बाद अगर हमें रात में यूरिन जाना पड़ रहा है बार बार, आप समझिए कि आपके शरीर में नमक की मात्रा बढ़ रही है और इस कारण से हाइपरटेंशन के मरीज आप हो सकते हैं। तो किडनी को भी ब्लड सप्लाई कम होती है, तो इसकी वजह से किडनी में भी नुकसान पहुँचना शुरू हो जाता है। किडनी के जो छानने वाली प्रक्रिया है वो कॉम्प्रोमाइज़ होने लगती है, आप किडनी फेल्योर की तरफ बढ़ने लगते हैं। दिमाग की बात करें तो दिमाग में आपको बार बार भूलने की समस्या ये डेवलप होने लगती है और आपको ब्लीडिंग हो सकती है दिमाग में, जिसकी वजह से लकवा या पैरालिसिस हो सकता है। आँखों में ब्लीडिंग हो सकती है, आपको धुंधलापन, ये ब्लीडिंग बहुत छोटी छोटी ब्लीडिंग होती है, माइक्रो हेमोरेज बोलते हैं इनको। ये आपके रेटिना जो पर्दा होता है, नज़र के पर्दा, उन पर ब्लीडिंग होने लगती है, आपका नज़र धुंधलापन हो सकता है। या अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो आपकी जो आँखों की जो तंत्रिका होती है उस पर एक सूजन आ सकती है, जिसको हम पैपिलिडीमा बोलते हैं, तो आँखों को प्रभावित करती है। संतानहीनता का एक बड़ा कारण, इनफर्टिलिटी का एक बड़ा कारण ब्लड प्रेशर है। वह हमारे प्रजनन तंत्र को, हमारे बच्चे पैदा करने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। ये सारे कारण जो हैं ये धीमे धीमे जब बढ़ते जाते हैं तो ये घातक स्टेज पे पहुंच जाते हैं। मरीज को हार्ट अटैक होना, पैरालिसिस होना, स्ट्रोक होना, ये सब अचानक नहीं होता, ये सालों से धीरे धीरे जब हमारे खून की नसें स्टिफ होती जाती हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल जमता जाता है, तो इससे फाइनली हम किसी ऐसी गंभीर समस्या में पड़ जाते हैं और हम सोचते हैं कि भाई हमें तो कोई बीमारी नहीं थी, इसलिए क्योंकि हमने कभी ब्लड प्रेशर चेक नहीं किया। लक्षण क्या होते हैं ब्लड प्रेशर के? जैसा मैंने बताया कि सारे अंगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। हार्ट के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपको धीमे धीमे थोड़ा चलने पे थकान होने लगती है, सांस फूलने लगती है, सीने में भारीपन महसूस होने लगता है, 2 मंजिल चढ़े 1 मंजिल चढ़े आपको दिक्कत महसूस होने लगती है। आपको भूलने का पैटर्न, आप बार बार भूलते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं, आपको चिड़चिड़ापन होने लगता है, कई बार पसीना आने लगता है, आप खाना खा रहे हैं आपको बहुत पसीना आने लगा, छोटे छोटे काम करने में बहुत पसीना आने लगता है। कई लोगों को चेहरे पे फ्लशिंग होती है, आपको लगता है कि चेहरे पे अचानक खून का बहाव बढ़ गया। कई लोगों को लेटने पे धक 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 की आवाज़ खुद से महसूस होती है। हेडेक, सिर में दर्द होना एक बहुत कॉमन सिम्टम है। आप शाम को ऑफिस से घर आते हैं, आपको हेडेक हो रहा है, ये भी एक लक्षण है कि आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है। चक्कर आना, अगर आपको चक्कर आ रहे हैं बार बार। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि किडनी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपको यूरिन, रात में बार बार यूरिन जाना पड़ सकता है। अगर यूरिन का टेस्ट कराएंगे तो उसमें कई बार प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये किडनी को भी प्रभावित करता है। जैसा मैंने बताया कि इनफर्टिलिटी, संतानहीनता का भी एक बड़ा कारण है, तो आपके सेक्सुअल फंक्शन पे भी उसका इफेक्ट आने लगता है। नज़र कमज़ोर होने लगती है, नाक से ब्लीडिंग होना, यूरिन से ब्लीडिंग होना, ये भी लक्षण होते हैं ब्लड प्रेशर के। तो आप देख रहे हैं कि हर ऑर्गन को ये अफेक्ट करता है, और इसलिए ब्लड प्रेशर कहने को बड़ी छोटी सी बीमारी लगती है, पर ये बहुत सारी बीमारियों के मूल में होती है। तो आज हमने जाना कि समाज में ब्लड प्रेशर का क्या पैटर्न होता है,
मूल रूप से क्या क्या कारण होते हैं, शरीर पे क्या प्रभाव डालते हैं वो, और इनके क्या लक्षण होते हैं। इनके उपचार के विषय में, चूँकि ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन डिजीज़ है, हम विस्तार से चर्चा करेंगे आने वाले कई सारे वीडियो में। फिर से ले चलूँगा आपको किसी नई स्वास्थ्य यात्रा पर। तब तक के लिए नमस्कार।